बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की चंद बहुत अहम आयात यानी आयत 113 से 121 का गहराई में जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। इन आयात में मजहबी ग्रोहों के दावे, अल्लाह सुब्हानो ताला की हाकिमियत और हिदायत के जो बुनियादी उसूल हैं उन पर बात की गई है। तो मकसद यह है कि इन पैगामात को समझा जाए। जी, और इन आयात का एक खास तारीखी पसु मंज़र तो है ही, लेकिन इनमें जो इलाहियाती नुकात हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत अहम हैं। सही। खास तौर पर ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उस वक्त के मजहबी मुबाहिसे थे और कुरान किस तरह अल्लाह की वहदानियत और उसकी आलमीगीर हाकिमियत पर जोर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। आयत 113 में जिक्र है कि यहूद कहते हैं नसारा किसी बुनियाद पर नहीं, और नसारा कहते हैं यहूद किसी बुनियाद पर नहीं, हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं। जी हाँ। कुरान कहता है कि अल्लाह क़यामत के दिन उनके इख्तिलाफात का फैसला करेगा। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या है या इसमें कोई गहरी बात है? नहीं, ये सिर्फ तारीख नहीं है। असल में इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि देखें, मुश्तरका इल्हामी बुनियाद होने के बावजूद कैसे ग्रोही ताअस्सुब पैदा होता है अच्छा। और लोग एक दूसरे का इनकार करने लगते हैं। और ये रवैया सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जो इल्म के बगैर बात करते हैं। सही। तो कुरान ये वाज़े कर रहा है कि हतमी फैसला अल्लाह के पास है। ये एक तरह की याद दहानी है। बिल्कुल। और फिर फौरन बाद आयत 114 में उन लोगों की सख्त मजम्मत है जो अल्लाह की मसाजिद में इसके जिक्र से रोकते हैं और उन्हें वीरान करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सबसे बड़ा जालिम कहा गया है। जी, यहाँ जुल्म की जो संगीनी है उसे इबादत गाहों की बेहुरमती से जोड़ा गया है। और ये सिर्फ फिजिकली तौर पर रोकना ही नहीं है, अच्छा। बल्कि अल्लाह के जिक्र और इबादत की राह में किसी भी किस्म की रुकावट डालना, वो सब इसमें शामिल हो सकता है। इससे इबादत गाहों का एहतराम और मजहबी आज़ादी की अहमियत दोनों वाज़े होती हैं। ठीक। तो इबादत गाहों की अहमियत के बाद अगली आयत 115 हमें एकदम से एक बहुत ही वसी तनाजुर देती है। और मशरिक व मगरिब अल्लाह ही के हैं, बस तुम जिधर भी रुख करो इधर ही अल्लाह की तवज्जो है। ये तो कमाल की बात है। जी बिल्कुल। ये अल्लाह की हमागिरियत, उसकी ओमनी प्रेजेंस का एक शानदार बयान है। ये हर किस्म की महदूदियत को तोड़ता है सही। कि इबादत किसी खास सिमत की मोहताज नहीं। असल चीज़ नीयत है और अल्लाह की तरफ तवज्जो है। इसीलिए आखिर में फरमाया कि अल्लाह वासे है, यानी वुसत वाला, लामहदूद। और अलीम भी। जी, और अलीम है, यानी सब कुछ जानने वाला। वो हमारी नियतों को, हमारे हालात को, सब कुछ जानता है। फिर गुफ्तगू अल्लाह की ज़ात के बारे में जो गलत तसव्वुरात हैं उनकी तरफ आती है। आयत 116 में उन लोगों का जिक्र है जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया। कुरान फौरन कहता है सुब्हानहू। बिल्कुल, सुब्हानहू यानी वो पाक है, हर किस्म की शराकत से, औलाद से, हर नुक्स से बिल्कुल पाक। ये तौहीद का बुनियादी स्तुतून है। जी। कुरान वाज़े करता है कि नहीं, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ उसी की मिल्कियत है और उसी की फरमाबरदार है। और फिर आयत 117 में इसकी तख्लीकी कुदरत का बयान। जी, कि वो आसमानों और ज़मीन का मूजिद है, बदी है, यानी अदम से वजूद में लाने वाला। और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो बस कुन कहता है, हो जा, और वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये उसकी लामहदूद कुदरत और इख्तियार की दलील है। इसके बाद आयत 118 में उन लोगों का जिक्र है जो इल्म आ जाने के बावजूद मजीद निशानियां मांगते हैं या कहते हैं अल्लाह हमसे बराह रास्त बात क्यों नहीं करता। जी, और कुरान कहता है कि उनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बातें की थीं, उनके दिल एक जैसे हैं। तो गोया ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई, हिदायत के लिए आखिर क्या काफ़ी है? कुरान का जवाब बहुत वाज़ेह है कि जो लोग यकीन करना चाहते हैं उनके लिए निशानियाँ पहले ही वाज़ेह कर दी गई हैं। सही। हिदायत कोई ज़िद पूरी करने या ख्वाहिशात की पैरवी का नाम नहीं है। इसीलिए शायद अगली आयत 119 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वाज़ेह किया गया है। जी बिल्कुल, कि आप हक के साथ बशारत देने वाले और डराने वाले हैं। और जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में आपसे बाज़पुर्स नहीं होगी। आपका काम पैगाम पहुंचा देना है। ठीक है। अब आयत 120 आती है जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम उसूल बयान करती है कि यहूद व नसारा आपसे उस वक्त तक हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे
جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا کلیدی نکتہ ہے۔ اور حکم دیا گیا کہ کہہ دو اصل ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ بالکل، یہ آیت ایک بہت بڑے چیلنج کو سامنے لاتی ہے، یعنی اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا مقابلہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یا ان کے دباؤ میں آ جانا۔ صحیح۔ اور آگے بہت سختی سے کہا گیا کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست یا مددگار نہ ہوگا۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ آیت 121 شاید اس کا جواب دیتی ہے۔ جی بالکل، آیت 121 ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جنہیں کتاب دی گئی اور وہ اسے حق تلاوتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے حق تلاوتہ؟ یعنی صرف زبان سے پڑھنا نہیں، بلکہ سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ اچھا۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ تو گویا سچی ہدایت کی پیروی اور کلام الہی سے جو مخلصانہ تعلق ہے اس کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ بالکل، تو اگر ہم ان آیات کا خلاصہ کریں تو ہمیں چند بڑے موضوعات ملتے ہیں: مذہبی گروہوں کے اختلافات اور ان پر اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عالمگیریت اور وسعت، اس کی قدرت کاملہ اور تخلیق، توحید کا دفاع، ہدایت کے لیے غیر ضروری مطالبات کا رد، اور پھر آخر میں اصل کامیابی کا راستہ۔ جی ہاں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا اور اس کی کتاب کو اس کا حق دے کر پڑھنا۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو شاید غور طلب ہے، وہ آیت 120 اور 21 سے نکلتا ہے، وہ یہ کہ علم اور واضح ہدایت مل جانے کے بعد انسان اپنی ذاتی خواہشات اور دوسروں کے دباؤ کے درمیان کیسے ثابت قدم رہتا ہے۔ ان آیات کا پیغام بہت واضح ہے کہ حقیقی کامیابی اور نجات کا دار و مدار اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر جمے رہنے میں ہے اور اس کے کلام سے ایک سچا مخلصانہ تعلق قائم کرنے میں ہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے یا ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے میں۔ یہ وہ کشمکش ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔